friends, good morning. I am Akhlaq Ahmad. Today, I would like to say something about teaching profession and an ideal teacher. This video is already dedicated to respected teachers. With their support, confidence, and belief in me, I'm already standing here. I'm big supporter to teachers. I'm also a teacher. Some questions are already available here. First question is, how can we say teaching profession is the best profession in the world? तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे, समझेंगे, क्योंकि कुछ न्यू कमर्स, न्यू टीचर जो इस फील्ड में हैं, वो समझते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं ये प्रोफेशन हमने जो सेलेक्ट किया है वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। और कुछ टीचर्स जो अनुभवी हैं, पहले से पढ़ा रहे हैं, उनको इस प्रोफेशन के विषय में पता है, वो मजा ले रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खास करके मैं आज न्यू कमर्स, जो न्यू टीचर्स हैं, जो इस प्रोफेशन को अपनाए हैं, उनके विषय में मैं बात करूंगा। और साथ ही साथ मैं ये प्रयास करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं एक भी टीचर्स ग्रुप में, टीचर्स के संख्या में एक भी टीचर का इजाफा करा दिया और एक भी टीचर आइडियल बन गए, तो मैं समझूंगा कि ये हमारा प्रयास सफल रहा। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी एक्सेप्ट टीचिंग प्रोफेशन इज द बेस्ट प्रोफेशन। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू बी एन आइडियल टीचर। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सम क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग पहले स्टार्ट करें। हाउ कैन वी से teaching profession is the best profession। चलिए आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। हाउ कैन वी से टीचिंग प्रोफेशन इज द बेस्ट प्रोफेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा टॉपिक वाइज कि कैसे हम लोग इस प्रोफेशन को बेस्ट प्रोफेशन मानते हैं, दुनिया का नोबेल प्रोफेशन मानते हैं। तो टॉपिक वाइज आइए हम लोग बात करते हैं। पहले दुनिया में फर्स्ट इसका है कि पहले हम लोग पेरेंट्स से कंपैरिजन करा करके देखते हैं। पेरेंट्स, तो इसके विषय में मैं बताना चाहूंगा कि जो आपके अपने होते हैं वो चाहते हैं कि आप दुनिया में खूब तरक्की करें, लेकिन कोई भी, इवन की भाई भी नहीं चाहता है कि आप हमसे ज्यादा तरक्की करें। मात्र 3 लोग हैं दुनिया में जो चाहते हैं कि आप हमसे ज्यादा तरक्की करें। वो 3 कौन कौन है? पहला, वो जो आपके खुशी के लिए अपना हर
खुशी का त्याग किया हो, दूसरा वो जिसको हर दर्द में आपने पुकारा हो, और तीसरा वो जिसका नसीहत, जिसका बताया हुआ रास्ता, जिसका सिखाया हुआ बात ही मात्र आपके जिंदगी का सहारा हो। तो पहला पिताजी, दूसरा माताजी और तीसरा गुरुजी। ये तीन लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को अपने से ज्यादा सक्सेस और कामयाब जिंदगी में बना दूं, मैं देखना चाहता हूं। तो आप पेरेंट्स के श्रेणी में आ गए। चलिए दूसरा मैं कंपैरिजन कराता हूं, मैं दूसरा कंपैरिजन आपको आइए कराता हूं एक सोसाइटी से। आप दुनिया का कोई एक ऐसा बिजनेस बता दें, प्रोफेशन बता दें कि जिसमें पे भी किया जाता हो और रेस्पेक्ट भी दिया जाता हो। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है, मात्र वो टीचिंग प्रोफेशन है। तो टीचिंग प्रोफेशन को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाए? रही बात पैसे की, तो पैसा अर्निंग होता है, लेकिन आपका प्राइमरी फोकस पैसे पर नहीं होता है। प्राइमरी फोकस ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंप्रूवमेंट के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है। मैंने कई बार बच्चों के सामने एग्जाम्पल भी दिया है, टीचर्स के सामने एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह से मस्जिद में, मठ में, गिरजाघर में, चर्च में भगवान ईश्वर अल्लाह के लिए कोई आदमी, कोई व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर देता है, डेडिकेटेड हो जाता है और सिर्फ भगवान में, अल्लाह में लीन हो जाता है। ठीक उसी तरह से आप टीचर्स जब बनते हैं तो बच्चों के लिए समर्पित हो जाते हैं। तो बच्चे के लिए आपको दिन रात सोचना होता है। नोबेल प्रोफेशन है, दुनिया के सारे लोग इसको मानते हैं, इसमें रेस्पेक्ट भी मिलता है, आपको काफी रेस्पेक्ट मिलता है। चलिए मैं आपको राजा से कंपैरिजन करा के दिखाता हूं। राजा, किंग, बताया जाता है कि किंग का जो शासन क्षेत्र होता है, साम्राज्य, जहां तक साम्राज्य का विस्तार होता है, वहीं तक उसकी मान जान और पब्लिक में उसके प्रति श्रद्धा होती है। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति, एक टीचर्स, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए तो वो अपने ज्ञान के स्रोत में लोगों को नहला करके और अपने जो है अपना सम्मान पा सकता है, क्योंकि श्रद्धा जान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। ये योग्यता जो है इंसान में, टीचर्स में, ज्ञानी व्यक्ति में होता है और उसका जो है विस्तार ये किसी राजा और महाराजा के साम्राज्य विस्तार से भी बड़ा होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि राजा से भी आपका बड़ा क्षेत्र है। दुनिया में दो लोगों का पैर छू करके कोई प्रणाम करता है, एक राजा का और दूसरा गुरु का, टीचर का। बाकी कोई कितना भी बड़ा अमीर हो, कोई उसका पैर छू करके प्रणाम नहीं करता। तो फिर बताएं आप कि हम क्यों ना टीचर्स बने। एक चीज मैं ऑलमाइटी से आपका कंपैरिजन करा करके दिखाता हूं, ऑलमाइटी, गॉड से। एंड दिस सेंटेंस इज वेरी फेमस, रिनॉन्ड सेंटेंस है ये। गॉड क्रिएट्स एंड टीचर रिक्रिएट्स। गॉड क्रिएट्स बट टीचर रिक्रिएट्स। ये ऑलमाइटी के साथ आपको जोड़ देना ही बहुत बड़ी बात है। गुरु का स्थान भगवान के साथ जोड़ देना, गुरु को, टीचर्स को, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मैं एक इंडस्ट्री से आपका कंपैरिजन करा करके दिखाता हूं। दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है और कोई ऐसा इंडस्ट्रीज नहीं है जो इंसान बनाता, लेकिन आप जहां अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल चला रहे होते हैं, वहां
समझे कि बच्चों के शक्ल में एक मिट्टी का पुतला आपको दिया जाता है, सौंपा जाता है, और वहां से आप उसको अच्छे सोच बूझ वाला इंसान बना करके आप उसको अपने स्कूल से, इंस्टीट्यूट से निकालते हैं। और एक और फेमस है कि टीचर कभी बूढ़ा नहीं होता, टीचर का कभी उम्र नहीं बढ़ता। टीचर्स बच्चों के साथ रह करके एक बार फिर अपना बचपना जी लेता है और बच्चों के जैसा मेंटेलिटी बना करके वो हमेशा खुश रहता है। तो इतनी सारी खूबियों के बाद अगर आप टीचर्स नहीं बनना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप गलती कर रहे हैं। टीचर्स नोबेल प्रोफेशन है और इन सारी चीजों के बाद ये प्रूफ होता है कि टीचिंग प्रोफेशन इज द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। चलिए, जब आप इस बात को एक्सेप्ट ही कर लिए कि अब मुझे टीचर बनना है, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि टीचर्स बन गए आप। अभी हम लोग आते हैं कि हमारी आइडेंटिफिकेशन, हमारी जो पहचान है एक आइडियल टीचर की कैसे बन जाए। तो कुछ इसमें कंडीशन है, उस पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। आइडियल टीचर, आइडियल टीचर्स, आइडियल टीचर्स की पहचान, इसमें आप लिख सकते हैं हाउ टू बी एन आइडियल टीचर, हाउ टू बी एन आइडियल टीचर, हाउ टू बी एन इफेक्टिव टीचर। तो उसकी बात मैं करता हूं। आइए एक एक लेटर से हम लोग समझते हैं, ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। आइए समझते हैं कि आई फोर क्या होता है। व्हाट इज एग्जैक्ट एक्चुअल मीनिंग ऑफ आई, व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ आई। आई क्या मीनिंग देता है? आई इज गिविंग इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। आई फॉर इंटेलिजेंट, आई फॉर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मीनिंग ये है कि चलो आपने अब टीचिंग प्रोफेशन अपना लिया, तो आपको ये भी मालूम होगा कि आप कौन सब्जेक्ट के लिए परफेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट में आप तेज हैं, कौन सा सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइज्ड हैं। उस सब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट कीजिए। स्पेशलाइजेशन बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, ये ठीक है कि आप एक सब्जेक्ट आपका स्पेशलाइजेशन है और एक सब्जेक्ट को आपने साइड में रखा हुआ है कि कहीं अगर मान के चले किसी स्कूल में क्लास में गए, इफ यू आर ऑलरेडी गोइंग टू एनी क्लास एंड स्टूडेंट विल आस्क यू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू अनदर सब्जेक्ट, सो उस समय आप रिप्लाई करने के एबल हैं कि नहीं। तो चलो एक सब्जेक्ट के अलावा 2-3 सब्जेक्ट की जानकारी और होनी चाहिए। अंडर मैट्रिक तो कंपलसरी होनी चाहिए। कभी कभी मैनेजमेंट भी आपको किसी के एब्सेंस में क्लास लेने के लिए भेज देता है। अब उस समय जो है टीचर सपोज स्टूडेंट विल आस्क यू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू देयर प्रॉब्लम्स एंड यू विल से सॉरी टू रिफ्यूज, आई डोंट नो अबाउट दिस सब्जेक्ट। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट की जानकारी कुछ होनी चाहिए आपको। अंडर मैट्रिक यूपीएससी करने वाले बच्चे को तो सभी सब्जेक्ट की जानकारी होती है। जैसे मान के चलो कि हम लोगों को लगभग सब सब्जेक्ट की जानकारी है, लेकिन जो टीचर्स बनना चाहते हैं उनका एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए और साथ ही साथ एक दो उसके साथ जो है सपोर्टिव सब्जेक्ट्स भी होना चाहिए सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए आइए हम लोग जो है एक एक करके बात करते हैं। इंटेलिजेंट मतलब टीचर, आइडियल टीचर वो होता है जो उसका एक स्पेशलाइज्ड पेपर हो, उसमें तेज हो, उसमें वो जानकार हो। दूसरा हम लोग जो है लेटर उठाते हैं डी। डी फोर होता है डेडिकेटेड,
डेडिकेटेड, डेडिकेटेड होना चाहिए। डेडिकेटेड का क्या मीनिंग होता है? डेडिकेटेड का मतलब समर्पित। मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर टीचर्स बच्चों के लिए समर्पित है, बच्चों में उसका मन लगता है, दिल लगता है, तभी वो टीचर्स बने। आई मीन टीचिंग प्रोफेशन इज रिलेटेड टू लव। यू कांट टीच द स्टूडेंट्स अनलेस यू लव देम। अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चे में आपको स्नेह होना चाहिए, बच्चों से लगाव होना चाहिए। अगर आपको बच्चों में लगाव नहीं है तो फिर आप जज कर सकते हैं, यू कैन जज अबाउट योरसेल्फ कि आप टीचर्स के लायक नहीं है, यू आर नॉट एबल टू टीचर, सो यू कांट सेलेक्ट दिस प्रोफेशन। तो आप जो है ये सोच सकते हैं कि आपको अगर पढ़ाना है, यू हैव टू टीच, यू हैव टू बी एन आइडियल टीचर। तो ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए बच्चों के प्रति, इतना लगाव होना चाहिए कि आप एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। यू कैन टेक एग्जाम्पल, आइंस्टाइन का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो फिजिक्स का फादर कहलाते हैं। आइंस्टाइन को एक बार की बात है कि उनको इजराइल का प्रेसिडेंट बनने के लिए ऑफर किया गया और उन्होंने कहा कि नहीं भैया, मैं तो टीचर बन करके काफी खुश हूं, मैं प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता हूं। तो ये है समर्पण, ये है आपका डेडिकेशन कि आपको कोई कितना भी प्रलोभन दे करके आपको अपने प्रोफेशन से हटा नहीं सकता है। दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन, और वो आपके अंदर होना चाहिए, तब आप आइडियल टीचर बन सकते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं और हॉनरेबल प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन भी कह सकते हैं और मेरे आइडियल भी है, काफी जो है जानकारी उनके पास है। वो कैसे प्रेसिडेंट बन गए, उनके पीछे का आप आज मिस्ट्री पढ़ ले, समझ ले, नहीं तो अपने हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं। आज आपको लगेगा कि फिर ये भी तो बड़े साइंटिस्ट थे, मिसाइल मैन थे, ये कैसे प्रेसिडेंट बन गए। तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी उनको नॉमिनेट करती है प्रेसिडेंट के लिए, ऑफर देती है, वो कहीं पढ़ा रहे होते हैं और उन्होंने एक कंडीशन पर प्रेसिडेंट बनने के लिए हामी भरा। ये कंडीशन सब लोग नहीं जानता है, मैं बताना चाहता हूं आपको। कंडीशन लगाया था एपीजे अब्दुल कलाम ने। वो क्या कंडीशन था कि मेरे से आप लोग पूरी तरह से प्रेसिडेंट का जो वर्क है वो लेने में मैं असमर्थ हूं और लेने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, और मैं स्कूल कॉलेजेस में प्रेसिडेंट बनने के बाद भी पढ़ाता रहूंगा। अगर ये कंडीशन आपको एक्सेप्ट है तो आप मुझे इसके लिए नॉमिनेट करें। तो एन प्रकार मैं बता रहा था कि आपको कंडीशन देने के बाद इतना बड़ा ऑफर मिलने पर मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी आदमी इस तरह आइंस्टाइन और एपीजे अब्दुल कलाम की तरह एग्जाम्पल पेश नहीं कर सकता है। और इतना बड़ा ऑफर मिलने के बाद भी ये लोग कंडीशन रखते हैं, और कंडीशन रख करके वो प्रेसिडेंट बनते हैं और कॉलेज और स्कूल में पढ़ाने की उनकी कामना पूरी होती है। और साथ ही साथ वो पढ़ाते हुए ही एक स्कूल या कॉलेज बोले उसमें लेक्चर डाइस पर उनकी मृत्यु और निधन होती है। तो काबिल तारीफ है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये लोग डेडिकेटेड थे बच्चों के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जाकिर हुसैन का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये लोग बच्चों के प्रति समर्पित थे। अगर ये समर्पण आपके अंदर है, आपको लगता है, आप जज करें अपने आप के विषय में, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बच्चों से लगाव है, तो इस प्रोफेशन को आप चुने, आइडियल टीचर बन सकते हैं आप। कोई नहीं रोक सकता है आपको आइडियल टीचर बनने से। चलिए नेक्स्ट लेटर पर बात करते हैं। E4 इंथुसियास्टिक। E4 इंथुसियास्टिक, उमंग हो, इनर्जेटिक हो आपकी, नहीं मुझे पढ़ाना है तो पढ़ाना है। ऐसे नहीं कि मन नहीं है, जबरदस्ती कोई इस प्रोफेशन में डाल दिया है बिना मन के मैं लेक्चर बॉक्स पर आ गया और चलो भाई हाथ पर हाथ रख करके कभी मुंह पर हाथ दे रहे हैं, कभी इधर उधर की बात कर रहे हैं, कभी हंसी मजाक क्लास में कर रहे हैं और बिना मन के आप आ गए हैं क्लास लेने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब डेडिकेटेड है तो साथ ही साथ आपको इनर्जेटिक होना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। आप प्रतिदिन ये सोचें कि मुझे कुछ ना कुछ आज बच्चों को सिखाना है।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ आज मुझे बच्चों को सिखाना है, और साथ ही साथ आपको ये ध्यान है कि मेरे क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं and they have been already sitting on the bench and they have been already studying here, तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये 40 स्टूडेंट्स हैं, सबके आपको आंख में आंख डाल करके बात करनी होगी, आपको सबके फेस पर नजर रखना पड़ेगा, लास्ट बेंच में बैठा हुआ बच्चा आपकी सारी बातों को फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसके पास आपके जितने भी मैसेजेस हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं, उसको वो वहां तक वो पहुंच रहा है कि नहीं, वो ले रहा है कि नहीं, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, तब जाकर के आप आइडियल टीचर बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेटर पर बात करते हैं। ए फोर एमिकेबल। एमिकेबल मीन्स क्या होता है? आप ये सब का मीनिंग जानते हैं, तेज, समर्पण, एंथुसियास्टिक, उमंग, और ये एमिकेबल मीन्स होता है पसंद। आप बच्चों को पसंद नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसा आप स्कूल में जा रहे हैं, 3-4 दिन आपका स्नान किए हुए हो गया है, बड़ी गंदा आपने पैंट शर्ट पहना हुआ है, आपने जो है कोई बाल को ठीक से संवारा नहीं है, आप लग रहा है कि सो करके आए हुए हैं, ठीक है, आपको बच्चे देखते हैं तो कन्नी काटने लगते हैं, उधर से ही भागने लगते हैं, या बच्चे आपको डिसलाइक कर रहे हैं, तो फिर आप आइडियल टीचर नहीं हो सकते। टीचर की ये पहचान होनी चाहिए कि बच्चे उनको पसंद करें। बच्चे अगर पसंद कर रहे हैं तो फिर आपकी आइडियलिटी बरकरार है, आप जो है आइडियल टीचर के रेस में है, आप आइडियल टीचर बन सकते हैं। पसंद होना चाहिए बच्चों को। हाँ, हो सकता है कभी कभी आप किसी टॉपिक पर लंबा लेक्चर दे रहे हैं, शॉर्टकट नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई आप मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, ट्रिक्स बच्चों को नहीं दे रहे हैं, आप पंक्चुअल नहीं है, आप डिसिप्लिन्ड में नहीं है, तो भी बच्चे आपको नापसंद करते हैं, और ये चीज आपके अंदर है, तब भी आप आइडियल टीचर नहीं बन सकते हैं। आपको आइडियल टीचर बनना होगा तो इन सारी चीजों को इग्नोर करके आपको पंक्चुअल बनना पड़ेगा, वेल डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा, और आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि मैंने ये लेसन आज दिया तो वो लेसन कल आ करके बच्चों से उसका फीडबैक लूंगा, एक एक बच्चे से इंडिविजुअली पूछूंगा, अगर बच्चे बता रहे हैं तो फिर मैं जो है आगे लेसन स्टार्ट करूंगा। तो एमिकेबल होना चाहिए, कहने का सेंस है कि बच्चों में आपकी रुचि होनी चाहिए, आप बच्चे को पसंद हो। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग लेटर स्टार्ट करते हैं। एल क्या है? एल फॉर लेबर भी हो सकता है, और एल फॉर लर्न भी हो सकता है। चलिए एल फॉर लेबर लर्न, इसके बारे में समझते हैं क्या है। लेबर, ये ईगो आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मैं तो आईए पास कर लिया हूं, मैं बीए पास किया हूं, मैं एमए हूं, ट्रिपल एमए हूं, पीएचडी हूं, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो क्लास में जाऊंगा और मेरी जो रूटीन लगी है उसके अकॉर्डिंगली मैं किसी क्लास में जाऊंगा, बच्चे मुझे चैप्टर्स देंगे, किसी कंटेंट्स को देख करके मैं बच्चों को पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या जरूरत है लेसन प्लान करने की। तो ये गलती आप कर रहे हैं, ये आपका लेबर नहीं शो कर रहा है, हार्डवर्क से आप अपने आप को जो है बचाने का काम कर रहे हैं। यूं कहें, सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, कि आप देह चुरा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का सेंस ये है कि लेबर अगर आप कर रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू एपीजे अब्दुल कलाम, इफ यू वांट टू बी एन आइडियल टीचर, so you will certainly have to focus on your continuously acquired knowledge। आपको continuously acquired knowledge होना चाहिए, आपको लेसन प्लान बनाना चाहिए। भाई साहब, आप जो है 5 स्टैंडर्ड में भी पढ़ाने जा रहे हैं और 10th में भी जा रहे हैं, 11 12 में भी जा रहे हैं, सपोज कि सभी आपको क्लासेस में अगर सेम चैप्टर पढ़ाना हो तो क्या 11th का सिलेबस आप 5 क्लास के बच्चे को पढ़ा देंगे? क्या आप जो है 9th 10th का सिलेबस आप 3 और 4 के बच्चों को पढ़ा देंगे? नहीं, आपके पास एक जो है स्ट्रैटेजी होना चाहिए, एक लेसन प्लान होना चाहिए कि मुझे किस बच्चे को कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है।
ये अगर फ्रेमिंग आपके पास नहीं है तो मुझे लगता है कि आप परफेक्ट जो है जो चैप्टर को पढ़ाना चाहिए, जिसको जितना पढ़ाना चाहिए उतना आप काम नहीं कर सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं। तो लेबर आपके अंदर होना चाहिए। एंड सक्सेस तभी आप, प्रोसेस इज नॉट ए मैटर ऑफ डिजायर बट द प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क। Success is the maximum utilization of your ability that you have. First of all, you have to watch that, search that according to your ability. If you will do something, then you can achieve your goal attainment in a short span of time. If you want to teach the student, then you will focus on your hard work. आपको अपने हार्ड वर्क पर फोकस करना होगा, लर्न करना होगा, प्रतिदिन आपको पढ़ना पड़ेगा। भैया यू शुड बी सीकर्स ऑफ नॉलेज। आपको क्यों कहा जाता है कि आपको जो है नॉलेज का, ज्ञान का, पढ़ने का आपको भूख होना चाहिए, आपके अंदर भूख होना चाहिए। अगर टीचर्स हैं आप, पढ़ने का आपके अंदर भूख होना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी जो ज्ञान है, आपका नॉलेज है, जहां था वहीं का वहीं रह जाएगा, इवन कि उसमें से कुछ डिक्रीज होने लगेगा। लेकिन अगर पर डे आप कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, आप अध्ययनरत हैं, आप स्टडी आवर में अपने पूरे 24 आवर में कम से कम 2 घंटा भी आप पढ़ने में लगाते हैं, तो प्रतिदिन आप कुछ ना कुछ गेन करेंगे। आप ऐड और एडवांटेज हो जाएगा, एडेड एडवांटेज हो जाएगा आपके साथ। तो वो होना चाहिए, फ्रेमिंग होना चाहिए पढ़ाई के लिए, लेसन प्लान होना चाहिए। आज मैं उस पर बात करूंगा लेसन प्लान के लिए। आप पहले इसका फुल फॉर्म हम लोग देख करके एक आइडियल टीचर की पहचान हम लोग कर लें, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेसन प्लान पर बात करेंगे। हाउ टू मेक लेसन प्लान, हाउ टू मेक लेसन प्लान पर हम लोग बात करेंगे और एक एक सब्जेक्ट को उठा करके उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, जिसको सुन करके टीचर्स भी फायदा उठा सकते हैं और बच्चे भी फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। काफी एक्सपीरियंस हम लोग का वीडियो का नहीं है, बोर्ड पर ही अब तक हम लोग पढ़ाते रहे हैं। लेकिन चलिए, इस लॉकडाउन के वजह से इस सिचुएशन में हम लोग ये काम करने के लिए भी अब बाध्य हैं। बच्चों को पढ़ाना है, लगाव है। पता है आपको, 1 महीने से बच्चों को हम लोगों ने देखा नहीं, मन नहीं लग रहा। कम से कम इस माध्यम से, इस जरिए से भी तो बच्चों के पास कुछ हम लोगों का मैसेज पहुंचे। टीचर्स को देख लें, हम लोग बच्चों को देख लें, हमारी आवाज सुन ले बच्चों को कुछ रिप्लाई हम लोग कर लें, पढ़ लें वीडियो के माध्यम से भी। बहुत सारे संसाधन की कमी है, जैसे लॉकडाउन हो गया था तो चलो ये कॉलर माइक वगैरह होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। फिर भी हम लोग जोर जोर से बोल करके प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चों तक और टीचर्स तक हमारा एक्सपीरियंस शेयर हो, मैसेज पहुंचे और लेसन प्लान पहुंचे। चलिए, हम लोग तो लेबर की बात करते हैं, लेबर और लर्न ये होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग टीचर पर, टीचर्स पर बात करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं और टीचर्स पर बात करता हूं। इरेज कर देता हूं इसको, अगर नहीं जो लिखे वो लिख सकते हैं। इरेज कर देता हूं इसको। चलिए आइए, अब हम लोग टीचर्स के लिए बात करते हैं। T4 टैलेंट, T4 टैलेंट। भैया टैलेंट नहीं है तो फिर टीचर्स कैसे बन सकते हैं? आपको आइडियल टीचर्स होने के लिए टैलेंट तो होना चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ाएं तो इतना टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए कि आप क्लास देख करके कंटेंट को छोटा और बड़ा कर लें, एक्सप्लेनेशन को आप अपना छोटा और बड़ा कर लें, उसको एलाबोरेट करना है या शॉर्टकट करना है वो कर लें। टैलेंट आपके अंदर है तो बुक्स में जो मटेरियल्स दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली और कुछ अपना मेथड लगा करके बच्चों तक अच्छा आपको पेडागोजी, आर्ट ऑफ टीचिंग पहुंचा सकते हैं, उससे उसको फायदा पहुंचा सकते हैं। टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर, ये बहुत जरूरी चीज है। दूसरा E4 देखते हैं। E4 इमोशनल। इमोशनल टीचर जरूरी है। एक कहावत भी है कि जो सच्चा होता है वही इमोशनल भी होता है।
तो टीचर्स तो वही है जिसके पास छल कपट नहीं हो, उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं हो, उसको किसी तरह की कोई राजनीति हो, नफरत की राजनीति हो या आपको सच्ची राजनीति हो, उसको इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। टीचर्स वो होता है जो दिन रात बच्चों के बारे में सोचे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि मठ में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में और आपको चर्च में जिस तरह से अपने आप को भगवान के, ईश्वर के, अल्लाह के लिए लोग समर्पित कर देते हैं, वो चीज जो है आप भी है, आपने बच्चों को अपने आप को दान कर दिया है, आपने समर्पित कर दिया है बच्चों के लिए। आपके पास दूसरा किसी भी सोसाइटी के और ऊंच नीच और किसी तरह की कोई बात सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है। सुन रहे हैं आप? वाह, वेरी गुड। तो सुनिए, इमोशनल होना चाहिए। शायद दूर से ये नहीं पढ़ा रहा होगा, मैं बता दूं, इसको लिख दी इमोशनल। बात करने में कभी कभी इधर ध्यान नहीं जाता। इमोशनल, ठीक है, वेरी गुड। इमोशनल होना चाहिए। इमोशनल होगा तभी दुख दर्द भी कभी कभी बच्चों का समझ में आएगा। आपको बहुत सारी चीजें हैं, स्कूल चलाने के दरमियान या स्कूल में आप पढ़ा रहे होते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम आती है आपके साथ, उसको आपको बढ़िया से सुनना है और उसको जो है जजमेंट करना है। टीचर्स को इमोशनल होना चाहिए। मान लो कि बच्चा कोई असेंबली में गिर गया, क्लास में किसी को फिट लग गया, या फिर मान को चलो कि कोई डिजीज हो गई, अचानक वो उसकी तबीयत खराब हो रही है, आप डर करके भाग गए कि कहीं मैं इसके चक्कर में पड़ूंगा तो पुलिस कहीं परेशान करे। अरे भाई, आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए, ये आपकी दायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मैनेजमेंट को खबर कीजिए, मैनेजमेंट उसको जो है पहुंचाएगा। आप जब तक बच्चा ठीक नहीं होता है उसका प्रॉपर केयर रखिए। आपके क्लास का बच्चा है, मैनेजमेंट से हेल्प लीजिए पूरा। बहुत जरूरी है इमोशनल होना भी। इमोशनल का सीधा सीधा कनेक्शन आपके हार्ट से होता है। आपका हार्ट बीट जो है बच्चों के लिए चल रहा है, उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग लेटर उठाते हैं ए फॉर अट्रैक्टिव। आइडियल टीचर की पहचान है। आइडियल टीचर बनना चाहते हैं, आपके पास जो है अट्रैक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए। गुरु, टीचर का हिंदी क्या होता है? चलिए आ जाइए, मैं ये भी क्लियर कर दूं। टीचर का हिंदी क्या होता है? गुरु प्लस आकर्षण। गुरु प्लस आकर्षण, ये है गुरुत्वाकर्षण। क्या है ये? गुरुत्वाकर्षण। ये गुरुत्वाकर्षण टीचर्स के अंदर होना चाहिए। आइडियल टीचर्स की पहचान, गुरु प्लस आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। या अट्रैक्शन कैपेसिटी होनी चाहिए टीचर्स के अंदर, कि जो बच्चों को अपने तरफ खींच ले, ये होना चाहिए। तो हम लोग इसको जाने, मैं ये बात कर रहा हूं। नेक्स्ट लेटर में आपसे बात करता हूं सी फॉर कैरेक्टर। चार्मिंग भी लिख लीजिए, चार्मिंग, कैरेक्टर, केयर, क्रिएटिव। आइडियल टीचर बनने के लिए ये सारी गुण आपके अंदर होना चाहिए। चार्मिंग, चेहरे पर हमेशा चार्मिंग रहे। ऐसा नहीं लगे कि जबरदस्ती आपको कोई यहाँ पर खड़ा कर दिया है, बांध दिया है किसी खूंटे से और पढ़ा रहे हो आप। मजबूरी के कारण, अंडर कंपल्सन यू हैव बीन ऑलरेडी टीचिंग इन योर रेस्पेक्टिव क्लासेस, ऐसा लगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चार्मिंग आपके चेहरे पर रहे कि ताकि लगे कि नहीं, आप बच्चों के लिए डेडिकेटेड हो और आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, इसमें आप मजा फील कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। कैरेक्टर से रिलेटेड ज्यादा बात नहीं करनी है, बस आपसे बस शॉर्ट में यही बोलना चाहता हूं कि कैरेक्टर जिस तरह का शो अपने औलाद के लिए करते हैं, आपको उसी तरह का कैरेक्टर अपने स्टूडेंट्स के लिए रखना पड़ेगा अगर आप आइडियल टीचर बनना चाहते हैं।
If you want to be an ideal teacher, you will certainly have to focus and care on your children, on your students. किस तरह से? औलाद की तरह। अगर आप थोड़ा सा भी गंदगी आपके दिमाग में आ रहा है किसी स्टूडेंट्स के प्रति, तो आप अपने आप को इस प्रोफेशन से आउट करो। आप आइडियल टीचर नहीं बन सकते हो, आप आइडियल टीचर नहीं बन सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने औलाद की तरह होता है। कैरेक्टर के लिए इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आइए हम लोग बात करते हैं केयर की। तो केयर तो करना है, आपको हर हाल में केयर करना है। आपको मैं पहले बता दिया कि आप अपने बच्चों के लिए समर्पित हो चुके हैं, तो अब वो काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? वो काम तो करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्रिएट प्लस एक्टिविटी। क्रिएट प्लस एक्टिविटी मतलब ऐसा क्रिएटिविटी आपके अंदर हो, बच्चों को आप डालें जो आउट ऑफ सिलेबस जा करके कुछ बच्चा इतना काबिल हो कि अपने आप को समाज में उठा सके, समाज में कुछ आपको योगदान दे सके। हम बच्चों को सेल्फिश नहीं बनाए, सेल्फिशनेस को हम लोग को दूर करना है। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि आप बच्चों को क्रिएटिविटी आप उनके अंदर डालें, कोई प्रोजेक्ट वर्क कराएं, सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको स्टोरी पढ़ा करके कहें कि चलो बताओ तुम व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। तो मोरल ऑफ दिस स्टोरी के लिए उसको खुद से लिखवाएं कि इस स्टोरी को मैंने पढ़ दिया, इस पोएम को, इस कविता को मैंने एक्सप्रेस कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, चलो अब इसका तुम मोरल बताओ कि इसका मोरल क्या होगा। अगर बच्चों से हम मोरल लेते हैं तो उसको समझ में बात आएगी कि हमारे अंदर भी इंसानियत है और मैं भी समाज में किसी के लिए कुछ मददगार साबित हो सकता हूं, मदद कर सकता हूं। आप भी हेल्पर्स हैं, आप भी हेल्प कर सकते हैं। बच्चों को उस तरह का बनाएं। ये सिर्फ जो है हम बच्चों को पैरेट लाइक एजुकेशन नहीं दें, तोता बना दे रहे हैं बच्चों को, ऐसा नहीं करें। वो ठीक है, सिलेबस की मांग है, आपको जिस प्रोफेशन में बच्चे जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें अपीयर होने के लिए उनको फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए, उनको जो है क्वेश्चन आंसर याद होना चाहिए। ये सारी बातें सही है अपने जगह पर, इसको कराएं, इसको करने के लिए, कराने के लिए आपको कोई मना नहीं करता है। लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर क्रिएटिविटी भी डालें, साथ ही साथ उसको अंदर मोरल भी डालें आप, कि वो मोरल वैल्यू को समझे, समाज की महत्व को समझे। कभी कभी अरिस्टोटल का आप उनको ज्ञान कराएं, कभी आपको थियोफ्रास्टस का ज्ञान कराएं, कभी उनको जो है एराटोस्थेनीज की बात बताएं, कभी आपको यहाँ पर आर्यभट्ट की उनकी कहानी सुनाएं, कभी महाभारत से कहानी सुनाएं, कभी रामायण से कहानी सुनाएं, कभी गीता से कहानी सुनाएं, कभी जो है आपको किसी धार्मिक पुस्तकें का मोरल चीजें हैं उनको ला करके असेंबली में, क्लासेस में एक्स्ट्रा क्लास लेकर के उनको बताएं। जरूरी है बताना, नहीं तो मैं एक महाभारत से एक चीज बताना चाहता हूं, नहीं तो बच्चे क्या हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, सेल्फिश हो जाएंगे। और हमको बच्चों को स्वार्थी नहीं बनाना है, हमको बच्चे को सारथी बनाना है। स्वार्थी हो जाएंगे तो दुर्योधन की तरह हो जाएंगे और उनकी जो है नैया डूब जाएगी, और सारथी बनेंगे तो भगवान श्री कृष्ण हो जाएंगे, नैया पार कराएंगे। तो हमको इन सारी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के हम आइडियल टीचर बन सकते हैं। बनना चाहते हैं कि आइडियल टीचर? आप कहेंगे कि इतना भाई मुश्किल है आइडियल टीचर बनना। नहीं, जरूरी नहीं कि सारी चीजें एक अटेंडम जो है आपके अंदर आ जाए। थोड़ा थोड़ा उसको आप डेवलप कीजिए कि ये चीज हमारे अंदर है कि नहीं है, तो उसको इंप्रूव करें। इंप्रूवाइजेशन आपके अंदर हमेशा होते रहना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि आप बता दें कि किस प्रोफेशन में मेहनत नहीं है। लोहार भी जो है दिन भर लोहा तोड़ता है, लोहा को गर्म करता है और तब जाकर के किसी चीज का आकार देता है, तब जाकर के मार्केट में उसकी वैल्यू होती है और उसको कुछ अर्निंग होता है, रिटर्निंग कुछ मिलता है। भाई साहब, किस काम में आपको मेहनत नहीं है बता दीजिए आप। बिना मेहनत, बिना संघर्ष क्या मजा है जीने में।
बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आग लगाइए अंदर में कि मुझे बच्चों के लिए समर्पित किया गया है, मैं डेडिकेटेड हूं उसके लिए, मैं उसको पढ़ा के रहूंगा। अपने अंदर आग लगाइए। और आप अगर समाज में अपना कद ऊंचा करना चाहते हैं, आइडियल टीचर बनना चाहते हैं, तो थोड़ा तो संघर्ष करना पड़ेगा। जिंदगी जीना इतना भी आसान नहीं होता और बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक पत्थर पर जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, एक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो कहने का सेंस ये है कि आप मेहनत करें, वो तो जरूरी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेटर से बात करते हैं। कौन सा लेटर बच गया है? सी हो गया। एच के बात करते हैं। अरे बहुत है, एच से बात करते हैं। एच फॉर हेल्पिंग हैंड। आपको क्या होना चाहिए? हेल्पिंग हैंड होना चाहिए। अरे भाई हेल्पिंग हैंड नहीं होंगे तो बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको हेल्पिंग हैंड होना होगा। और हेल्पिंग हैंड, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं कि हमारे यहाँ कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो मैनेजमेंट को भी हेल्प करते हैं। मैनेजमेंट को भी हेल्प करते हैं। आप जिस संस्था में जुड़े उस संस्था को भी हेल्प करें, बच्चों को भी हेल्प करें, क्योंकि संस्था बढ़ेगी तो आप भी बढ़ेंगे। संस्था का अर्निंग बढ़ेगा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। आप बच्चों को हेल्प करेंगे तो बच्चे कल को बड़ा होंगे, आईएएस आईपीएस होंगे, इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे। कल आकर के आपके पैर छूकर प्रणाम करेंगे। कसम से बता रहा हूं कि इतनी खुशी होगी आपको कि आप जो है उस दिन अपने को आइडियल टीचर मान लेंगे, सफल टीचर मान लेंगे। भाई ऐसा करने के लिए आपको हेल्प करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप किसी सब्जेक्ट को नहीं जानते हो और स्टूडेंट्स उससे हेल्प मांग रहा हो। आप क्लास टीचर है उस क्लास के, और मान के चलो कि आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, किसी दूसरे सब्जेक्ट का नोट्स स्टूडेंट मांग रहा है, अब्सेंट हो गया है, मदद मांग रहा है कि सर ये सब्जेक्ट मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, सर ये 2-3 चैप्टर्स हमारे निकल चुके हैं, उसका नोट्स नहीं बन पाया है। बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। तो आपको ये करना है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर्स के पास उसको पकड़ के ले जाइए और वहां रिक्वेस्ट कीजिए, सर आई रिक्वेस्ट यू विद फोल्डेड हैंड, प्लीज केयर and please help him. He is already asking some question, some doubts related to his subjects. Please provide him such type of material and please solve his problem. तो ये आपको करना पड़ेगा, तभी आप जाकर के आइडियल टीचर बन सकते हैं। भाई आइडियल टीचर की बात हो रही है। अब मैं आइडियल टीचर हूं कि नहीं ये तो जज करना आपका काम है। आप देखेंगे कि ये सारी क्वालिटी मेरे में है कि नहीं। कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन परफेक्ट के करीब हो जाता है तो उसी को आइडियल कहते हैं। आप परफेक्ट के करीब आप देखें, इतिहास उठा करके देखें, अशोक को पाएंगे, आप अकबर को पाएंगे, बहुत सारे आप राजा हैं यहाँ पर जिसको आप पाएंगे कि वो आइडियल के करीब पहुंचा है, सॉरी परफेक्ट के करीब पहुंचा है तो आइडियल बना है। परफेक्ट तो आइंस्टीन नहीं था भैया, तो हमारी क्या औकात है? परफेक्ट तो दुनिया में कोई नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्या बच गया? ई। सो ई बच गया। ई फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ई फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो मैंने बात किया इस पर कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होना चाहिए। भाई आप एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, आपको 1-2 सब्जेक्ट की जानकारी और रखना चाहिए कि कहीं किसी के अब्सेंस में आपको किसी क्लास में भेज दिया जाए तो आप वहां पर जा करके हुड आउट नहीं हो जाए, आप बच्चों के सामने जो है शर्मिंदा ना हो जाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में एक चीज और आता है कि आप पढ़ाने के साथ साथ आप म्यूजिशियन भी हैं, आप बजाना भी जानते हैं, आप सिंगर भी हैं, गाना भी जानते हैं, आप डायलॉग डिलीवरी भी करना जानते हैं, आप असेंबली कराना भी जानते हैं, आप बच्चों को परेड कराना भी जानते हैं। गेम से रिलेटेड आप हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल भी जानते हैं।
आप कबड्डी के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अरे भाई इसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। अब इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं कि पढ़ाई के अलावा भी आपके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है जो उसकी जो है फायदा उसका आप बच्चों में पहुंचा सकते हैं। चलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। E4 हम R से बात करते हैं। R फॉर रेस्पेक्टफुल, 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 रेस्पेक्टफुल। रेस्पेक्टफुल का क्या मीनिंग हुआ, मैं बताना चाहता हूं आपको रेस्पेक्टफुल का क्या मीनिंग हुआ। आप समाज में आपका रेस्पेक्ट है कि नहीं, बच्चों के अंदर आपका रेस्पेक्ट है कि नहीं, इसका रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। आपकी अगर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है तो आप रेस्पेक्टफुल नहीं होंगे। जैसे आप कहीं पर भी खड़े हो जाएं और आपको जो है खैनी हाथ में रख ले मलने लगे, सिगरेट आप उठा ले पीने लगे, पान गुटखा क्या क्या आता है वो खा करके आप क्लास में चले जाएं, मुंह चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आपको भगवान ने सारी जो है खूबियां आपके अंदर भरी है, लेकिन ये क्वालिटीज अगर आपके अंदर है कि आप डिसिप्लिन में, मैनर में नहीं है, गुटखा पान सिगरेट बीड़ी कुछ भी खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, बॉर्डर पार करते हैं, तो आप न समाज में रेस्पेक्टफुल हो सकते हैं, ना ही आप बच्चों के अंदर रेस्पेक्टफुल हो सकते हैं। तो फिर आइडियल टीचर की आपकी पहचान नहीं बनेगी, आप आइडियल टीचर नहीं हो सकते हैं। आइडियल टीचर बनना है तो इन सारी चीजों को इग्नोर करके आपको रेस्पेक्टफुल बनना पड़ेगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट लेटर पर। नेक्स्ट लेटर है और लास्ट लेटर है, वेरी गुड। लास्ट लेटर है एस। एस फॉर स्ट्रिक्ट, क्या होता है, स्ट्रिक्ट। एस फॉर स्ट्रिक्ट या फॉर एस फॉर स्ट्रिक्ट, चलिए ठीक है, एस फॉर स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट किस मामले में भैया, जब हम लोगों का स्टूडेंट लाइफ था उस टाइम में तो पनिशमेंट भी होता था, पिटाई भी चलती थी। अब तरह तरह के रूल रेगुलेशन आ गए हैं, आपको तरह तरह के जो है बैन लग रहे हैं कि स्कूल में बच्चों को पनिश नहीं करना है। तो आप जो है एक चीज मैं बताना चाहता हूं, इसके लिए माफ करेंगे अगर कोई किसी को बुरा लगा हो तो। औलाद जब हम अपने बच्चों को मानते हैं तो औलाद भी गलती करता है तो उसको डांटा जाता है। औलाद भी गलती करता है, औलाद भी अगर गलती करती है तो उसको जो है हम डांटते हैं, समझाते हैं, प्यार भी करते हैं, दुलार भी करते हैं, और जरूरत पड़ती है तो एक दो स्टिक लगाते भी हैं। तो जब मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को औलाद समझ लिया तो क्या इतना हक नहीं बनता है कि उसके गलती पर हम उसको डांट सकें? ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कोई टीचर नहीं चाहता है कि हम अपने बच्चों को रिउडली होकर के पिटाई करें, हम क्रूर बन जाए उसके लिए और उसका अंग भंग कर दे, ऐसा कोई नहीं चाहता। ये हम लोग के पुराने हम लोग के टीचर हिंदी के जो हुआ करते थे उस टाइम में एक दोहा सुनाया करते थे कि बच्चों को हम पीटे धमाधम और सरस्वती जी आए छमाछम। तो कहने का सेंस ये है कि ये चीजें अब समाप्त सी होती जा रही है। हम बच्चों को स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते हैं, और जितना हम बड़े स्कूल में जाते हैं, जितने बड़े स्कूल में जाएंगे उतना स्ट्रिक्टनेस जो है वो कम होता चला जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि बच्चे आपके स्कूल में ड्रग सप्लाई करने लगते हैं, बच्चे आपको क्रिमिनल एक्टिविटीज आपको शो करने लगते हैं, आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं, बहुत तरह की परेशानियां आती है। तो थोड़ा सा एक हद में, एक लिमिटेशन में स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, बच्चों को समझाना डांटना जरूरी है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पीटना जरूरी है, मैं रूल के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, बियॉन्ड जाकर के बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा स्ट्रिक्टनेस जरूरी है, स्ट्रिक्ट होइए। हाँ, आप स्ट्रिक्ट तब नहीं हो सकते हैं जब आपके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, जैसे आप पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, आप शराब पीते हैं, आपकी लैंग्वेज जो है वो गंदी है, लैंग्वेज सिल्वर टंग दिया हुआ है ऊपर वाले ने आपके बकल कैविटी के अंदर, और आप उस तरह का टंग यूज नहीं करते हैं, आप जो है बच्चों को गाली दे देते हैं, तो
आप क्या स्ट्रिक्ट आप नहीं हो सकते हैं बच्चों पर, तब बच्चे आपको जो है जवाब देंगे, आपको इग्नोर करेंगे, आप आइडियल टीचर भी नहीं बन सकते हैं। तो आइडियल टीचर की पहचान मैं इसके लेटर से उठा करके आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि आप तक ये मेरा एक्सपीरियंस पहुंचा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो वो क्या क्या बोलते हैं, बेल आइकॉन दबाएं, तो ये क्या बोलते हैं, लाइक करें, शेयर करें, वो सब आपको करने का मन होगा तो करेंगे। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तक पहुंचाने का